एक बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मेरी एक बार कुछ कंप्यूटर इंजीनियर से डिस्कशन हो गया था गुजरात में। तो कहते हैं कि हम आपसे बड़े। तो हमने कहा सर आज आप टेक्नोलॉजी लेके आए हैं ऑटोकैड, लेकिन हम आपसे भी बड़े इसलिए कि 150 साल पहले भी बिल्डिंगें बनती थी। ऑटोकैड 150 साल पहले रहा ना रहा पता कर लीजिएगा, लेकिन सिविल इंजीनियर थे। 100 साल पहले सिविल इंजीनियर थे, समझे। और एक और बात आपको बताता हूं कि इनमें से रिंग जो होते हैं, कॉलम्स के रिंग को टाइल्स बोलते हैं और बीम्स के रिंग को स्टीरअप्स बोलते हैं। ये कंफर्म कर लीजिएगा, ये कंफर्म बता रहा हूं। इसमें कंफ्यूजन मत करिए। आप लेबर्स के बीच में रिंग बताएं, लेकिन आपके एक्सपर्ट टेक्निकल पर्सन इससे इंजीनियर आप ये बात अच्छी तरह से जान लें कि कॉलम के रिंग को रिंग नहीं कहते, स्टीरअप नहीं कहते हैं, उसको जो है टाई ही कहते हैं। आप सही बोलो, सही है ना? अच्छा, अभी इसके बाद आप देखेंगे अपने बिल्डिंग के चारों तरफ कहीं पे बीम या तो अंदर हो गया है, कहीं पे बीम बाहर आ गया है, कहीं पे 20 mm, 25 mm, 50 mm। आपको पता है कि प्लास्टर का बाहर के प्लास्टर का थिकनेस कितने mm का होना चाहिए? मैक्सिमम 18 है, लेकिन अब 18 अगर नहीं ले रहे डबल कोड में, हाँ ये भी ध्यान रखें, सिंगल कोड में नहीं। अच्छा, कौन सा? इंटरनल वाल। जैसे ये अगर आप इसका प्लास्टर कर रहे हैं, साइड पे प्लास्टर कर रहे हैं, 12 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीलिंग का सीलिंग के ग्राउंड बोला 6 mm से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। 6 to 8 मान लेता हूं मैं, लेकिन कोशिश ये करिए। अब आपका इसमें तो मैं समझता हूँ कि 10 mm से ज्यादा जाए, ये आपका सही। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हमने इसकी शटरिंग ठोकी थी तो शटरिंग प्लेट जो है आपको सेम लेवल में दिखा, लेकिन कंक्रीटिंग के बाद ये जब आपके कंक्रीट का लोड पड़ा तब ये जहां आपके ये जैक टॉप्स ऊपर नीचे या ढीले रहे, आपका प्लेट नीचे सर गया, नीचे बैठ गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हमने देखा है कि ढेर सारे प्लेट टेढ़े हुए थे या बीच में पिचक गए थे, तो उनको क्या करेंगे? वहां पे एक सॉल्यूशन ये है कि सैंड सीमेंट का मोर्टार बना करके, अगर मुझे सेम लेवल में चाहिए, पहली बात चेक प्राप्त से मिला कर चेक करें कि सब कुछ ठीक है। अगर ठीक है, आपको लगता है कि कंक्रीट नहीं है, आपको लगेगा कि सर एकदम बढ़िया टाइप है, लेकिन जब लोड पड़ता है तो वो जो है होता उस कंडीशन में क्या करें? जो पिचके हुए हैं समझे, उसमें सैंड सीमेंट का मोर्टार बनाए, लेकिन उसमें एक चीज और मिक्स करें। क्या? वो है आपका ये शटरिंग आयरन जला हुआ मोबिल, समझ रहे? वो क्या है? धूप लगने के बाद जब आपका ये मोर्टार टूटता है ना, तो टूटेगा नहीं, समझ रहे? उसमें की संभावना तो रहती है, लेकिन उसमें आपका जो एरर है ये कम से कम अवधि में कम मिलेगा, कम से कम एरर मिलेगा, ठीक है जी। अभी इसके बाद आपने देखा होगा कि जॉइंट पे जो गैप्स आए हैं, मैंने देखा 10-10 mm, पकड़ू साहब आपको बता बराबर ना, आपने देखा मेरे साथ। अब आप पहली बार दूसरा दिन था तो आप मिले थे, और वो भी मुझे पता भी नहीं अच्छी साहब भी साथ में थी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं था, है ना? तो हमने कहा भाई
ये नहीं चलेगा। अच्छा, आपने जो मसाला का बताया है कि मसाला लगा के लेवल कर हाँ, दो ये सब- ये सरिये से पहले करना है। जी 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 जी। सरिया वाला सरिया बांधेगा तो वो बचेगा, नहीं थोड़ा सा, 1% भी नहीं बचेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ फैलेगा नहीं वो, रुकेगा भी नहीं, फैलेगा नहीं तो रुकेगा भी नहीं वो। लेकिन एरस आने की संभावना सरिया वाला सरिया अगर बांधेगा उस पर पटकेगा, मसाला हाँ। नहीं रुक सकता। नहीं हो सकता था रुके, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, मेरा जहाँ तक अनुभव जो हमने करके देखा कि ज्यादा खामियां नहीं आती ऐसे प्लेट में। नहीं जब आप ऐसा करते हैं ना, नहीं आती वो ठीक है, लेकिन अगर हम मसाला लगा के लेवल करते हैं तो वो बेकार है मेरे हिसाब से, कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया तो क्या चीज? होम शीट बिछा देते हैं, हाँ, या तो ये करें, इतना मसाला लगा या फिर प्लाई